हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण नंबर 2 करेंगे। हमने दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन बोला है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। यानी कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण दे रहा है और बोल रहा है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए बोला है कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम लिखेंगे दिया है क्या, साइन बी इक्वल टू साइन सी। सिद्ध क्या करना है, कोण बी बराबर कोण क्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे माना दो समकोण त्रिभुज हैं। क्या, दो समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर है, यह हमने माना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे साइन बी इक्वल टू ए सी अपॉन साइन बी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ए सी अपॉन ए बी। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार चूंकि साइन बी बराबर ए सी बटे ए बी है, अब इसी प्रकार क्या होगा, साइन क्यू बराबर क्या करेंगे, साइन क्यू भी लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है पी आर, लंब क्या है पी आर, और कर्ण क्या है पी क्यू, कर्ण क्या है पी क्यू। अब इससे क्या होगा, अब इससे हमारा ये होगा आगे कि ए सी इक्वल टू ए बटे ए बी इक्वल टू पी आर बटे पी क्यू, ये हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, पी आर को नीचे लाएंगे और ए बी को ऊपर ले जाएंगे, पी आर को नीचे लाएंगे और ए बी को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ए सी इक्वल्स टू पी आर और क्या करेंगे, ए बी को ऊपर ले जाएंगे, तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। और इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे क्या, के। क्या मानेंगे, के माना, इसे हम क्या मानेंगे, के बाद क्या करेंगे, के बाद क्या करेंगे कि पाइथागोरस, अब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हम बीसी निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, बीसी यानी आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के क्या होगा, आधार निकालने के क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर। तो हमें बीसी का स्क्वायर फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर दिया नहीं है, तो हमें बीसी स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए सी को इधर ला देंगे, ए सी को इधर लाने पे क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बीसी करेंगे। हम उसको करनी में ले आएंगे, क्या करेंगे, करनी में ले आएंगे। करनी में ले आने के बाद क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बीसी, क्योंकि बीसी का जो स्क्वायर है वो करनी में आ गया, बीसी का स्क्वायर क्या होगा, करनी में आ गया। इसी प्रकार क्यू आर भी आ जाएगा, क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर। इसी प्रकार यहां पे लिखेंगे, इसी प्रकार अब क्या करेंगे, अब करेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे बीसी बटे क्या, क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर। तो बीसी हमारा दिया कितना है, बीसी हमने निकाला है, तो बीसी हमारा कितना है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और क्यू आर कितना दिया है, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यही दिया है। अभी क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हमने क्या दिया, हमने देखा है कि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, इसका मान रख देंगे। मान रखने पे क्या होगा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। मान रखने पर क्या, मान रखने पर किसका, इसका मान रखने पर, इसका मान क्या था, के था, के स्क्वायर ले लिया हमने। उसके बाद नीचे हमारा जो है वो ऐसे रहेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इक्वल टू करेंगे, इक्वल करने पर क्या आएगा, के हमारा बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर, और अंडर रूट करने में क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और फिर बटे में क्या रहेगा, बटे में भी हमारा क्या रहेगा, बटे में भी हमारा यही सेम रहेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। दोनों को काट देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, के, क्या बचेगा, के बच्चा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण एक कहां था, समीकरण एक हमारा ये रहा, समीकरण एक हमारा ये रहा जिसको हमने माना था, ये हमारा क्या, समीकरण 1 है, समीकरण 1 था। और हमारा ये क्या हुआ, समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, समीकरण 1 व 2 से हुआ क्या कि हमें प्राप्त हुआ क्या, क्या प्राप्त हुआ, ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए सी बी
ए सी बी क्या है, समरूप हैं त्रिभुज पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। अतः इसलिए क्या होगा, इसीलिए होगा कोण बी इक्वल्स टू कोण क्यू। दैट्स प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ। और ये हुआ कैसे, देखो समरूपता की शर्त होती है क्या, कि उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। एक कंडीशन ये होती है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होती है समरूप होने की, कि उसके कोण भी बराबर होते हैं, उसके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण सी बराबर कोण आर होगा, और कोण बी बराबर कोण क्यों होगा। इससे हमारा सिद्ध होता है। इसी प्रकार हमारा 8.1 का 6 क्वेश्चन है। अब मैं ये 6 क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क देता हूं और इसको करके अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है हल। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 यानी दे रहा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। और कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा होता है किसके बराबर, आधार बटे लंब के। तो यानी आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी बीसी कितना दिया 7 सेंटीमीटर, और लंब कितना दिया 8 सेंटीमीटर। हमें एसी पहले फाइंड करना होगा। एसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो अब आप लोगों को याद ही होगा। ये क्या होता है, एसी यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ए बी यानी लंब का स्क्वायर प्लस बी सी आधार का स्क्वायर। तो ए सी हमको फाइंड करना है, एसी का स्क्वायर। ए बी हमको दिया है, ए बी क्या दिया है 8 का स्क्वायर, प्लस बी सी दिया है 7 का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू पूरा हो जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा। और 9 4 कितना होता है 13, और 6 4 10 1 11, 9 4 13, 6 4 10 1 11, अंडर रूट 113 आ जाएगा। तो यहाँ इसका एसी का मान अंडर रूट 113 आ जाएगा। एसी का मान अंडर रूट 113 आने पर क्या करेंगे, अब कह रहा है 1 प्लस, अब क्वेश्चन से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, फिर कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे में बोल रहा है क्या, बटे में कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद बोल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से ये वाला भी हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इससे भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या हुआ, इससे आता है हमारा क्या, इससे आएगा हमारा कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा दे रहा है, तो ये हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी। हम क्या करते थे, हम सिंपली इसको फाइंड करने के बाद कॉट दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा में हम फार्मूला दिया है 7/8, कॉट थीटा दिया है और कॉट स्क्वायर थीटा बोला तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। यही हमारा क्या होगा आंसर। इसी प्रकार से इसका दूसरा भी दे रहा है, दूसरा इसका पैटर्न क्या दे रहा है, दूसरा पैटर्न दे रहा है यही कि कॉट स्क्वायर थीटा बताइए। तो ये सिंपल यही है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या रहेगा हमारा 49/64। ये हालांकि हम इसका एसी का मान ना निकालते तो भी आ जाता, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करके हम एक और भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसको हम ना निकालें तो भी हमारा क्या, हमारा क्वेश्चन क्या कर सॉल्व हो सकता है, कहाँ से, ऐसे इसको 1 प्लस एक सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगाने पे हमें प्राप्त होगा। ये प्राप्त होने पर ये कॉट स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा दिया है, स्क्वायर दिया है तो उसमें स्क्वायर का वो कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे उसका, तो वर्गमूल करने से 49/64 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा भी दिया था, सिंपल सा दिया है कि यदि 3 कॉट ए 3 कॉट ए इक्वल्स टू क्या दे रहा है 4, तो जांच करना है, जांच क्या करना है, जांच करना है, पहला दे रहा है जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या दे रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है या नहीं निकालना है या नहीं, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए करते हैं सॉल्व।
वही हल करते हैं। हल करने के लिए हमने लिखा है ऊपर ही। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व ये करेंगे कि दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। cot a इक्वल टू 4/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्या? त्रिभुज का निर्माण। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज बना लिया, और समकोण त्रिभुज के बाद समकोण त्रिभुज मान लो ए बी सी बना लिया, ठीक है। और कह रहा है cot 4/3, 4/3 यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब बोल रहा है, तो क्या कहते हैं, आधार हमको दिया है क्या? आधार हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, लंब दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि हमें ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे सीधे सीधे क्या? हम करेंगे ये एक के लिए बोल रहा है, एक के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? सीधा हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 1 - tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, यही बोल रहा है। अब बोल रहा है तो हम tan को क्या करेंगे? साइन कॉस में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे साइन कॉस में? 1 - sin स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इसको कर देंगे। इसी प्रकार नीचे वाले को भी कर देंगे, 1 + sin स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद क्या करेंगे? ये कॉस को ऊपर ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और दोनों में बटे आता कॉस स्क्वायर ए, और इसमें भी आ जाता कॉस स्क्वायर ए। कॉस से कॉस क्या हो जाता? कैंसिल। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास बचता क्या? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद एक नीचे बच जाता कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये जो होता है कॉस, एक बार लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसका आंसर क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें ज़्यादा फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। ये है कि नहीं? इससे हमने इसको प्रूव किया। यही हमारा क्या है? आंसर। धन्यवाद दोस्तों। 9th नंबर क्वेश्चन दिया है 8.1 का, कि कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है और tan a इक्वल टू 1/√3 दिया है, 1/√3 दिया है, और कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए यानी पहला दे रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक। इसका मान ज्ञात करने के लिए पहला दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक है। त्रिभुज का निर्माण करेंगे, और त्रिभुज का निर्माण करने के बाद क्या करेंगे? tan ए दिया है, ए का मान दिया है, तो बी समकोण भी दे रहा है, तो बी ए सी लिख लिए, ठीक है। 1/√3 बोला। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, तो आधार √3 दिया है, लंब 1 दिया है। हमें पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर होगा AC भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, तो AC का स्क्वायर लिखेंगे बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर AB का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, फिर AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। AC स्क्वायर 3 और 1 4, AC बराबर √4। तो AC हमारा क्या जाएगा? प्लस माइनस क्या? 2, प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी AC की भुजा कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे साइन ए कॉस सी। साइन ए, तो साइन ए हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे क्या? साइन ए, तो साइन ए क्या कह रहा है? यानी ये वाला कोण, ये वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, यानी BC। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और कर्ण इसका क्या हो जाएगा? कर्ण इसका क्या होगा? कर्ण इसका AC ही रहेगा, तो लंब बटे कर्ण BC बराबर बटे AC। तो BC कितना दिया है? BC हमारा दिया है √3, और AC हमारा कितना दे रहा है? 2। इसी प्रकार हम क्या फाइंड करेंगे? इसी प्रकार हम साइन C भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन C के बारे में बोला है, तो इसका कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी AB, तो साइन C बराबर लंब क्या हो जाएगा? AB बटे इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और ये AC इसका क्या है? कर्ण है, इसमें AC कर्ण है। तो इसको फाइंड करेंगे तो AB की लंबाई कितना दिया है? 1, AC कितना दे रहा है? 2। इसी प्रकार हम क्या फाइंड करेंगे? अब ये तो ये हो गया। अब हम फाइंड करेंगे कॉस ए। तो कॉस ए क्या कहता है? कॉस ए कहता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब,
आधार क्या होगी ए बी, आधार क्या होगी ए बी, और कर्ण क्या होगा ए सी, इसके सामने वाली भुजा बी सी है, तो आधार क्या होगी ए बी, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि कोण के सामने, जिस कोण के बारे में पूछा जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और जिस पर थीटा कोण बना रहता है वो कर्ण होती है, वो आधार होती है, और आधार के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यहाँ पे आधार क्या दे रहा है, आधार ए बी है, तो कॉस ए बराबर आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ए बी है और कर्ण वही है क्या, ए सी, कर्ण ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी, ए बी का मान कितना दे रहा है 1, ए सी का मान कितना दे रहा है 2। इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे क्या, इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे कॉस सी। अब कॉस सी दे रहा है तो कॉस सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और जिस पर कोण बना है थीटा वो क्या होगी, आधार, तो आधार क्या दे रहा है बी सी, तो आधार क्या दे रहा है बी सी, आधार बटे कर्ण होता है तो बी सी बटे, अब यहाँ कर्ण क्या होगा, कर्ण यहाँ पे ए सी होगा, कर्ण वही होता है केवल आधार और लंब चेंज होता है, तो कर्ण क्या दिया है ए सी, तो यहाँ पे हम ए सी लिख देंगे, तो क्योंकि कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो बीसी की लंबाई कितनी दे रहा है, बीसी की लंबाई दे रहा है √3, और एसी की लंबाई कितनी दे रहा है 2। तो इस प्रकार अब हम इन सब मानों को क्या करेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो हम इन सभी का मान रख लेंगे। मान रखेंगे कैसे, कॉस ए का मान कितना दिया है √3/2, तो कॉस ए √3/2 इंटू कॉस सी कितना दे रहा है, कॉस सी दे रहा है √3/2, फिर प्लस उसके बाद कॉस सी क्या दे रहा है, सॉरी कॉस सी दे रहा था √3/2, अब साइन सी क्या दे रहा है 1/2 इंटू, अब कॉस ए क्या दे रहा है 1/2, अब इसको करेंगे तो √3 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 2 2 जा 4, फिर प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, दोनों का क्या कहते हैं, हर क्या है समान है तो 4 कर देंगे, और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। अब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूरा काटने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर है। अब इसी का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसके रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का हमने निकाला था, कॉस ए हमारा कितना था, कॉस ए हमारा 1/2 था, और कॉस सी क्या था √3/2, फिर माइनस साइन ए क्या था √3/2, और साइन सी क्या था 1/2। यहां से हम देखते हैं क्या कि इसको जब सॉल्व आगे करेंगे तो √3/4 फिर माइनस √3/4, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और कटने पर क्या आ जाएगा आंसर 0, यही आंसर है।